वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देश का पहला ओम के आकार का मंदिर स्थापित। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद गठित। और राजस्थान में दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कितनी लंबाई है, किन जिलों से गुजरता है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीच देखिए। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। अब आप हर एक तबके के विद्यार्थी हो, अलग अलग परिस्थितियों में तैयारी कर रहे हो। किसी की कंडीशन बहुत खराब है, कोई मध्यम वर्ग से है, कोई इतना ज़्यादा है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या इधर उधर घूमने फिरने की। तो परिस्थितियाँ अलग अलग विद्यार्थी की अलग अलग है, अलग अलग कंडीशन पे काम करती है। लेकिन चाहे परिस्थितियाँ कैसी हो, परिस्थितियाँ जितनी मुश्किल होगी आपको उतना ही मजबूत बनाएगी, उतना ही संघर्ष करवाएगी और उतनी ही अच्छी आपकी जीत होगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। जोधपुर में भारत के साथ 12 देश की एयरफोर्स अगस्त महीने में किस युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तरंग शक्ति 2024। और इराक में होने वाले एशिया कप स्टेज फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में राजस्थान की पीयूष जोशी और महिला वर्ग में प्रिया गुर्जर का चयन हुआ है। शिक्षा विभाग की जनवरी माह की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कोटा। और जिला परिवार कल्याण व स्वास्थ्य सेवाओं में कौन सा जिला प्रदेश भर में टॉप पे रहा? बाड़मेर जिला। और सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की तृतीय चरण की शुरुआत हुई 3 फरवरी 2024 को। और प्रदेश में आधुनिकतम तकनीक वाला गेहूं का भंडारण केंद्र साइलो कहां बनाया जा रहा है? साइलो बनाया जा रहा है अलवर के अंदर। गंगानगर में नहीं है, अभी अलवर के अंदर। कहां पे? अलवर का इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। हालांकि गंगानगर में भी प्रस्तावित होगा लेकिन फिलहाल अलवर में बनाया गया है। और इसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया देवीलाल मैया। तो ये थे कल के क्वेश्चन। इनको टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में आपको मिल गया। करंट अफेयर्स राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 में जनवरी से दिसंबर 2024 वाली जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको डेली जो ये क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली। अब देखो, मंथली जनवरी महीने का टेस्ट मिल गया 3 पार्ट में 50-50 प्रश्नों के, प्लस कल आपको मंथली इसमें पीडीएफ मिल गई। और पीडीएफ का नमूना मैंने आपको डेमो दे दिया टेलीग्राम पे। पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो, एकदम बढ़िया तरीके से प्रिंट निकाल के या सीधा आप पढ़ो तो भी आपको मुश्किल नहीं होगी। तो 1 साल तक यानी 12 महीनों का टेस्ट, 12 महीनों का पीडीएफ डेली वीकली आपको मिलता रहेगा। यानी इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी 31 दिसंबर का जो टेस्ट आएगा वहां तक। जनवरी से दिसंबर से आप कब भी लो। और राजस्थान जी के करंट इतना मजबूत हो जाएगा कि प्रश्न आपका गलत हो गए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, देश का पहला ओम के आकार का मंदिर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओम के आकार का जो होता है उस आकार का एक मंदिर स्थापित किया गया है जिसका अभी आने वाले 19 फरवरी के आसपास उसका उद्घाटन होने जा रहा है। तो देश का पहला ओम के आकार का मंदिर जाडन पाली के अंदर, कहाँ पे? जाडन पाली के अंदर स्थापित किया जा रहा है। देखो, कुड़की ब्यावर किसके लिए प्रसिद्ध है? मीराबाई का जन्म हुआ था। जोबनेर जयपुर में राजस्थान का दूसरा कृषि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। और मोमासर बीकानेर में मोमासर उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो बस इतनी चीज याद रखनी है। देश का पहला ओम के आकार का मंदिर जाडन पाली में स्थापित किया जा रहा है। और पाली की बात आई है तो पाली एक नया संभाग बन चुका है। पाली के साथ 2 और कौन से बने हैं? एक बांसवाड़ा बना है और एक सीकर संभाग बना है। तो इससे नॉर्मल आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि पाली संभाग में कौन से जिले आते हैं, पाली संभाग बन गया, कौन सा संभाग नहीं बना, कौन सा जिला नहीं बना। तो नए तरीके से अब इस प्रकार के प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता राजस्थान पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक हासिल किया? हाल ही में हैदराबाद के अंदर 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उसमें राजस्थान के पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता। कौन सा? रजत पदक जीता। बस इतनी चीज याद रखनी है। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में रजत पदक। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में सीनियर वर्ल्ड के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए वो स्पेशल डिजाइन किया गया है। यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं, ये भी मोबाइल चलाने लग गए ना, तो इनके लिए भी ऐप क्रिएट कर दिया ताकि वो अपना टाइम पास बढ़िया तरीके से कर सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। उसका नाम है सिल्वर विंग्स। क्या नाम है? सिल्वर
विंग्स। तो सिल्वर विंग्स सीनियर वर्ल्ड द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया। अब हम पढ़ेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, जो 7 जनवरी को पेपर हुआ था ना, उसमें 3-4 प्रश्न ऐसे आए हुए थे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उनकी चर्चा करूंगा क्योंकि ज्यादा आज करंट अफेयर्स के कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नहीं, उनकी चर्चा इसलिए मैं 3-4 प्रश्नों को लेके आ रहा हूँ। तो स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई कि, यानी इस प्रकार के प्रश्न है ना आपको मिलेंगे आने वाले सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, ऐसा 1-2 प्रश्न मिलेगा। और एक और है, अब जैसे प्रश्न आ गए उन्हीं प्रश्नों में से रिपीट हो जाता है थोड़ा सा बदल सदल के। तो स्टैंड अप इंडिया योजना में करीब परिकल्पना की गई है, किसकी परिकल्पना की गई है? ये प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए, इसकी परिकल्पना की गई है। अब देखो पूरी स्टैंड अप इंडिया योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना, अप्रैल 2016 में शुरू हुई थी और इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा 2025 तक बढ़ा दिया गया। उद्देश्य अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। अब इसका आजकल योजनाओं का उद्देश्य ज्यादा पूछते हैं। इस योजना के तहत 7 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यह ऋण केवल गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमियों को दिया जाने वाला प्रावधान है। अब ये प्रश्न आ गया, उद्देश्य पूछ ले, हो सकता है वो अगले किसी और पेपर में आरपीएससी ये पूछ ले इसमें कितने रुपए तक का ऋण दिया उपलब्ध करवाया जाता है, तो 1 करोड़ तक था। कहां से लेकर? 10 लाख से लेकर 1 करोड़। और अवधि कितने के लिए? 7 वर्ष की अवधि। हो सकता है अगले बाद में ये पूछ ले कि स्टैंड अप इंडिया योजना है वो वित्त मंत्रालय द्वारा कब तक बढ़ा दी गई है? 2025 तक। शुरू कब हुई थी? अप्रैल 2016 में। तो ये कोई भी पॉइंट है वो पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार अगर एग्जाम में आके अपने कहते हैं ना कि आए हुए प्रश्नों को पढ़ो, इसका मतलब ये है कि आया हुआ प्रश्न है उसको पढ़ने का मतलब ये है कि उससे और जानकारी जुटा लो ताकि वहीं से वापस वो प्रश्न रिपीट करेगा तो अब की बार हमारा गलत नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी? फिक्स है, ये प्रश्न आते ही आते हैं बार बार। चाहे आपने रीट देख लिया, आपने सेकंड ग्रेड देख लिया, आपने फर्स्ट ग्रेड देख लिया, आपने कॉलेज लेक्चरर देख लिया, एक आधा प्रश्न ऐसा मिलता ही है बदल बदल के। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? 374 किलोमीटर। कभी वो लंबाई पूछ लेगा, कभी वो ये पूछ लेगा किस जिले से नहीं गुजर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड 12 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया था, ये हमें पता है। यह एक्सप्रेस वे 6 राज्यों से गुजरता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। यानी बात सीधी सी, अभी दिल्ली से लेकर मुंबई जाएगा तो मुंबई महाराष्ट्र में आ गया, बीच में ये सारे आएंगे। 1350 किलोमीटर लंबे दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे में राजस्थान में लंबाई है 374 किलोमीटर और राजस्थान के 7 जिलों से गुजरेगा। अलवर में, फिर भरतपुर में, दौसा में, सवाईमाधोपुर में, टोंक में, बूंदी में, कोटा से गुजरेगा। ये 6। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? ये प्रश्न पक्का बनेगा कि किस राज्य से गुजरता है, किस राज्य से नहीं गुजरता, कितने से गुजरता है, फिर घुमा फिरा के प्रश्न आएगा। यह एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनाए जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है। भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग प्रस्तावित है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए तो मैं लेके आया हूँ। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदर्शन में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर आ जाएगा मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। पिछले 2 सालों में 2 बार पेपर में आ चुका है, 2 बार पेपर में आ चुका है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी करके मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन मार्च 2020 में किया। इस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम को बनाया गया। अब ये प्रश्न पहले ये आ चुका है कि ये जो राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद है इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? अरविंद मायाराम। ये प्रश्न पहले आ चुका है और आरपीएससी ने पूछा है। और अब ये प्रश्न कैसे आया? अब ये प्रश्न आया कि राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में कौन सी परिषद का गठन किया गया? अब ये प्रश्न घुमा दिया। ठीक है, अब आगे ऐसे भी आ सकता है कि इसका गठन कब हुआ? मार्च 2020 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री।
इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित किया था, जिसे अप्रैल 2022 में राज्य सरकार ने आदेश जारी करके दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया था। ठीक है, ठीक है। तो ये प्रश्न तथ्य से आ सकता है। मार्च 2020, अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम, और कार्यकाल इसका मार्च 2022 तक था। फिर अप्रैल 2022 में राज्य सरकार ने इसको बढ़ाकर दिसंबर 2023 तक बढ़ाया था। तो ये प्रश्न अभी ताजा ताजा आ गया, फिर घुमा फिरा के आ सकता है। राजस्थान में वर्ष 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि व संबंधित क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया, 5.24%। राज्य में वर्ष 2011-12 से 2022-23 की अवधि के दौरान कृषि व संबंधित क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? 5.24%। तो राजस्थान में 2011-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि व संबंधित क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 5.24% रही थी। और एक इकोनॉमी का प्रश्न क्या आया था कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राज्य में सकल राज्य मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 28.5%। ये सारे के सारे प्रश्न लगभग जो आपको दिए थे, अपनी बुक थी नानक क्लासेज की, उसमें से लगभग आपको यानी 30 में से 26 से 27% करंट के और आर्थिक समीक्षा के देखने को अपनी मिली थी। तो कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, अपनी डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट ऐप में मिलते हैं, PDF मिलती है, और बुक बाजार में अभी वर्तमान में ये बुक अपनी बाजार में उपलब्ध है जनवरी से दिसंबर 2023। अब जो एग्जाम देंगे संगणक भर्ती वाले और जूनियर अकाउंटेंट वाले, उनके लिए तो ये रामबाण साबित होगी पुस्तक। जो भी देंगे, नया मंत्रिमंडल वगैरह सब डाला हुआ है। और आगे हमारी बुक देखो डेली नहीं आती, हमारी बुक मंथली नहीं आती, हमारी बुक आएगी त्रैमासिक और 6 मंथ की और 1 ईयर की, 3 ही साल में बुक आती है, ध्यान रखना। मंथली बुक नहीं आती है। मंथली सिर्फ यहाँ जो डेली टेस्ट मिलता है आपको जनवरी से दिसंबर, उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली, अब मंथली PDF आ गई। अब ये यहाँ बताने की बात इसलिए है कि बार बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं, बार बार सर हम आपकी मंथली बुक आती है, मंथली बुक मंथली नहीं आती है, 3 मंथ, अभी मार्च के लास्ट में आएगी 3 मंथ की, उसमें हम नवंबर दिसंबर भी जोड़ देंगे ताकि पीछे वाला डाटा भी कवर हो जाए। इस प्रकार बुक आती है। तो आप अध्ययन करो, बार बार डेली क्लास, वीकली टेस्ट वगैरह लेते रहो। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर। इस पे आपको लगातार क्विज मिलती है, दिन में मिल जाती है, शाम को मिल जाती है, GK की, करंट वगैरह की सब क्विज मिलती है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने टोटल 47 पदक जीते। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त हुए हैं? राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, MM श्रीवास्तव, महेंद्र सिंह सिंघवी। येस्टरडे डोज थी जो कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आए हुए थे। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में किस बाग में स्थित है? मंडोर बाग में। राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र है? तो डिडोल बस्सी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। अरवार बांध किस नदी पर है? खारी नदी पर। और किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? कैलाश सांकला। और इनकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर पर डलवा दी। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो रात मैंने पशुधन की क्लास ली थी। वर्षा, टेन्नी और कड़कनाथ किस पशु की विदेशी नस्ल है? राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ निर्माणाधीन है? गिरबाण, पिलाण, परचनी आभूषण का संबंध किस पशु से है? महसाना, बदावरी, जाफराबादी, नागपुरी किस पशु की नस्ल है? और पुग्गल, जैसलमेरी, बागड़ी, खेरी किस पशु की नस्ल है? सारों के सारों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। नानक क्लासेज ऐप में सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है, उनको ज्वाइन करो। आज एक तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा ऐप में, और अच्छा ये पुराने वाला रह गया, ठीक है। आज का टेस्ट होगा 6 फरवरी 2024 का करंट, और जिला होगा सीकर जिला। सीकर जिले की हम चर्चा करेंगे और टेस्ट भी मिलेगा। और राजस्थान सामान्य दिन में आज राजस्थान में कृषि पढ़ेंगे, और सीकर जिले का नानक क्लासेस शिव सर पर 3 बजे क्लास आएगी। बस निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।